नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, कल द वीक की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिस रिपोर्ट में हमारे एआर चिप के कुछ बातों को कोट किया गया था, जो कि बेसिकली द वीक के द्वारा ही अरेंज्ड एक इंटरव्यू में एआर चिप द्वारा बताया गया था। इस रिपोर्ट में काफी कुछ बातें सर वी.आर. चौधरी द्वारा बताया गया है, जिसमें एयरफोर्स के घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात तो है ही, साथ में आमका के टाइमलाइन के ऊपर भी कुछ बातों का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। तो आमका के डेवलपमेंट प्रोग्रेस के ऊपर बात करते हुए आईएफ चीफ द्वारा ये बताया गया कि जो ड्राफ्ट प्रीलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो फॉरवर्ड किया जा चुका है। जो डिटेल डिजाइन रिव्यू है वो आईएफ द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है और आईएफ फुल्ली इन्वॉल्व है आमका के डिजाइन इटरेशन, फ्लाइट टेस्टिंग्स और प्रोग्राम मैनेजमेंट में। और साथ में यह भी बताया गया कि आमका का इंडक्शन नेक्स्ट डिकेड के मिडिल तक हो जाएगा, यानी 2035 तक। और इसी बात से ही काफी सारे क्वेश्चंस उठना शुरू हो गया आमका के डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि आप अगर प्रीवियस रिपोर्ट्स को देखें तो वह बताया गया था कि आमका का इंडक्शन 2030 तक हो जाएगा। तो यह 5 इयर्स का डिले क्यों आईएफ चीफ द्वारा बताया जा रहा है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस डिले के रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपको याद होगा एआर चिप द्वारा एक इंटरव्यू में एक बात को कहा गया था कि अगर आमका के डिले को रोकना है तो हमें फॉरेन कोलैबोरेशन की जरूरत है। और इस बात को कहा गया था क्योंकि जो 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजीज है इनको डेवलप करने के लिए एक तो R&D के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और दूसरी चीज चाहिए टाइम। तो हम अगर अकेले इस चीज के ऊपर काम करते हैं बिना किसी फॉरेन एक्सपर्टीज के सपोर्ट्स के, तो R&D में टाइम तो लगेगा ही। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमारा काम स्लो चल रहा है, हम इसके ऊपर आने वाले लगभग 80% टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर चुके हैं। और अगर बात है एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने का जिसका टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, तो एआर चिप के कल के इंटरव्यू में ये कहा गया है कि 2035 तक इसका इंडक्शन आईएफ में हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है। उनकी तरफ से ये कभी भी नहीं कहा गया है कि इसका रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट भी डिले होगा। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो प्रोबेबली यहाँ एक चीज के होने का पॉसिबिलिटी है, जब 2030 तक इसके सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा तब इसके कुछ यूनिट्स को इंडक्ट किया जाएगा और इंडक्शन के साथ ही इसके ऊपर और भी R&D को चलाया जाएगा आमका में और भी इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए। और 2035 तक आमका मार्क 1 के सारे यूनिट्स को इंडक्ट कर लिया जाएगा। देखिए, अगर डिले की बात हो ही रहा है तो आपको बता दें कि यह डिले आज से नहीं बल्कि 2013 से ही चल रहा है। पिछले साल द वीक की तरफ से ही एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था आमका के ऊपर, जिसमें यह बताया गया था कि आडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार इस डिले का जो मेन रीजन है वो है आईएफ का इंटरेस्ट आमका के ऊपर लेट आना। क्योंकि पहले आईएफ इंटरेस्टेड था एफजीएफए के ऊपर, जिसके वजह से आमका के डिजाइन के लिए फंड्स रिलीज 2013 से 2018 तक डिले होता रहा। मगर बाद में 2018 के बाद से ही आईएफ का इंटरेस्ट आमका के ऊपर आया और 2018 से ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम स्टार्ट हुआ। फिलहाल तो इसका मेडल कटिंग काफी पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। आमका के बल्कहेड का काम भी लगभग खत्म हो चुका है। इसके इंटरनल वेपन बे और विंग्स का काम भी खत्म हो चुका है। मगर यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है फंड्स की वजह से। अभी इसके प्रोटोटाइप के ऊपर जितना भी काम हुआ है ये आडा खुद किया है। अभी भी सीसीएस द्वारा इसके फंड्स को रिलीज नहीं किया गया है, मगर पॉसिबिलिटी है कि इसी साल सीसीएस द्वारा 15,000 करोड़ को रिलीज किया जाए आमका के डेवलपमेंट के लिए। और अगर ये फंड्स रिलीज हो जाता है तो 2 से 3 साल के अंदर ही आमका का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।